रायपुर मेडिकल कॉलेज इन दिनों विवादों में है। कुछ दिन पहले यहां हुए जूनियर छात्रों की रैगिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आमतौर पर रैगिंग को पकड़ना मुश्किल होता है, मगर रैगिंग करने वालों की मोबाइल चैट जब सामने आई तो उनके इरादे पता लगे। इस मामले में 2 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर रैगिंग कैसे रुके, ये बड़ा सवाल है इन दिनों। असली रैगिंग तो अभी शुरू होगी। ये चैट मेडिकल कॉलेज के कुछ सीनियर बच्चों की है, जो जूनियर्स के साथ रैगिंग की प्लाटिंग कर रहे हैं। पहले भी जूनियर्स को परेशान कर चुके हैं और फिर से रैगिंग का प्लान बना रहे थे। बैचमेट्स को बातें इधर उधर न करने की सलाह भी दी, लेकिन भांडा फोड़ हो गया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होने के कारण माहौल खराब हो गया है। कॉलेज में सीनियर छात्र प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग कर रहे हैं और यह घटना सामने आने के बाद 2 MBBS के द्वितीय वर्ष के छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। सफेद कोट पहने ये बच्चे दूर दराज से राजधानी रायपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ने आए थे, लेकिन रैगिंग का शिकार हो गए। ध्यान से देखिए इन्हें। ज्यादातर लड़कों के सिर मुड़े हुए हैं, लड़कियों ने बालों में तेल लगाया हुआ है। इसकी वजह जानते हैं, रैगिंग की घटना सामने आने के बाद पूरे कॉलेज के छात्रों में डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर छात्रों के द्वारा बर्बरता की खबर सामने आ रही है कि उन्हें जो जूनियर छात्र है उन्हें सीनियर के द्वारा जबरदस्ती सिर मुड़वाने कहा जा रहा है। मामले में जूनियर छात्रों ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत भी की थी, जिसमें बताया कि कैसे उसके साथी मजे के लिए बच्चों की रैगिंग ले रहे हैं। कॉलेज के बाद ये लड़के हॉस्टल भी जाते हैं और मारपीट तक करते हैं। पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए विस्तार न्यूज भी उसी कॉलेज पहुंचा, तो देखा कि सस्पेंड होने के बावजूद सेकेंड ईयर के छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा कॉलेज परिसर में ही घूम रहे हैं और छात्रों को रैगिंग के बारे में चुप रहने की धमकी दे रहे हैं। इस वजह से अब छात्र अपनी परेशानी कैमरे पर बोलने से भी डर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने बच्चों से परेशानी जाननी तो चाही, लेकिन बच्चों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लिहाजा हम सीधे डीन के पास पहुंच गए। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अब अभी तक नहीं हुआ, अगर ऐसा होता है तो मेरे से जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। इस एंटी रैगिंग कमेटी भी काम कर रही है, एंटी रैगिंग स्क्वाड भी काम कर रहा है, औचक निरीक्षण कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। कॉलेज के डीन ने भी इस बात को माना है कि छात्रों की शिकायत तो सही है, इसीलिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव सहित 2 छात्रों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन सस्पेंशन के बाद भी फिर से ये स्क्रीनशॉट आना डीन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसी रैगिंग से बच्चों पर प्रेशर पड़ता है और वो गलत कदम उठा सकते हैं। और जो कार्रवाई हुई है वो पर्याप्त नहीं है, ये कॉलेज प्रशासन को अभी भी समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, मुझे डर है कि कोई अनहोनी घटना कैंपस में न हो जाए। इससे स्वास्थ्य विभाग को और कॉलेज प्रशासन को सबक लेने की ज़रूरत है। शीघ्र ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी से इसकी शिकायत की जाएगी। IMA का कहना है कि स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसीलिए मामले को शासन स्तर पर देखना जरूरी है। उधर छात्रों के परिजनों को पता चलने पर कुछ लोगों ने दिल्ली में नेशनल मेडिकल कमीशन से भी शिकायत की है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कॉलेज प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। मजे मजे में रैगिंग लेने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्र भूल जाते हैं कि रैगिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। पिछले सालों में ये रैगिंग अनेक प्रतिभाशाली छात्रों की मृत्यु और आत्महत्या का कारण बनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया और रैगिंग के जिम्मेदारों को कड़ी सजा की सिफारिश की। इसलिए यदि जांच के बाद किसी छात्र के खिलाफ रैगिंग की शिकायत वैध पाई जाती है तो वो सीधे तौर पर एक आपराधिक मामला बन जाता है।